तैर रहे हैं, वो फ्लोट कर रहे हैं। वो फ्लोट करते हुए कहां पर अपनी जगह बना रहे हैं, वो पूरी तरीके से डिपेंड करेगा ऑप्शन चेन पर। ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस किसका है, वॉल्यूम का है या ओपन इंटरेस्ट का है। ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस किस स्ट्राइक प्राइस पर है, और ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस अगर सिर्फ वॉल्यूम या फिर सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का है तो कैसा है, वीक टुवर्ड्स टॉप है या वीक टुवर्ड्स बॉटम। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। पिछले 2 एपिसोड्स में लगातार हमने सीखा कि रेजिस्टेंस क्या होता है और सपोर्ट क्या होता है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो हम देखना सीख जाते हैं, अब यहां से शुरू होता है असल खेल। खेल कैसा कि ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्या बाजार को रिवर्स करवाएगा या नहीं करवाएगा। और इसी खेल को समझने के लिए आज हैं हम यहां पर सीखने के लिए एपिसोड नंबर 7। चलिए अब आगे की बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास हम कोई सा भी स्टॉक ले लें, कोई सा भी इंडेक्स ले लें, अब हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस ईच एंड एवरीथिंग है। अब हमको पता है ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस आप देखेंगे तो यहां पर आपको लिखा हुआ भी दिखाई देता है एलटीपी कैलकुलेटर पर, लेकिन मैंने आपको सिखाया इसलिए है कि कहीं कभी किसी वजह से लिखा हुआ नहीं भी दिखाई दे या आप वहां नहीं भी देखें तो आपको एक्चुअल में उसका बेस क्या है वो पता होना चाहिए। तो इसका बेस है 500 पर सपोर्ट और 600 पर रेजिस्टेंस। तो 500 पर सपोर्ट क्यों है? क्योंकि 19,500 पर वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों है। और 600 पर रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि 19,600 पर सिर्फ हाईएस्ट वॉल्यूम है। तो यहां पर वॉल्यूम का रेजिस्टेंस और वॉल्यूम और वाई दोनों का सपोर्ट। अब यहीं से समझना शुरू होता है कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता कैसा है। बेसिकली ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस 3 तरह के होते हैं और इन तीनों तरह के सपोर्ट रेजिस्टेंस को हमको समझना बेहद जरूरी है। तो अब हम लोग सीखेंगे 3 काइंड्स ऑफ सपोर्ट स्लैश रेजिस्टेंस। क्या है ये 3 तरह के सपोर्ट या रेजिस्टेंस, इनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पूरी तरीके से रिवर्सल्स के लिए उत्तरदायी होता है, लायबल होता है। वो रिवर्सल करवाएगा तभी हमको पैसा मिलेगा। तो उस रिवर्सल को समझने के लिए उसके सपोर्ट या रेजिस्टेंस की स्ट्रेंथ को हमको समझना पड़ेगा। जैसे आप कभी किसी पेड़ की ढाल पे चढ़ेंगे, वैसे तो बंदरों का काम है, लेकिन फिर भी अगर कभी चढ़ना हुआ तो हम उसकी पहले मजबूती टेस्ट करेंगे कि ये मजबूत है या नहीं है। अगर मजबूत है तो हम उस पर रिलाई करेंगे और अगर नहीं मजबूत है तो हम उस पर रिलाई नहीं करेंगे। जो जितना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा वो उतना ज्यादा उसको समझ सकता है। इसी तरीके से यहां पर 3 तरह के सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्या होते हैं। पहला तो होता है नंबर 1 स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब हम लोग आगे चल के समझेंगे कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ये मजबूत हो सकता है लेकिन स्ट्रॉन्ग होने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ये रिवर्सल करवाएगा या नहीं करवाएगा। वो डिपेंड करेगा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 पर। फिर भी हम आगे समझेंगे कि स्ट्रॉन्ग कैसा होता है। दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं वीक टुवर्ड्स टॉप। वीक टुवर्ड्स टॉप यानी कि टॉप की तरफ कमजोर। और तीसरा सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है जो कि होता है वीक, यहां पर वीक टुवर्ड्स बॉटम। तो हम लोग मोहब्बत से, प्यार से, जैसे आप मोहब्बत से, आपका घर में भले ही नाम हो राकेश कुमार रोशन झुनझुनवाला, लेकिन मोहब्बत से लोग आपको पप्पू बुला दे, चिंटू बुला दे, वैसे ही इनको मोहब्बत से हम क्या बुलाते हैं? वीक टुवर्ड्स टॉप को WTT। WTT। और वीक टुवर्ड्स बॉटम को WTB। WTB। WTT और WTT। मैं अगली बार कहूं कि WTT या WTB क्या है तो WTT मैं कहूं आप समझना वीक टुवर्ड्स टॉप, और WTB मैं कहूं तो आप समझना वीक टुवर्ड्स बॉटम। अब इसका मतलब क्या है और क्यों जानना हमको जरूरी है सपोर्ट या रेजिस्टेंस का? याद करिए मैंने पीछे के एपिसोड्स में मैंने आपको एक बात बताई थी। क्या बताया था? मैंने आपको यह बताया था कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट 2 चीजें होती हैं। या तो बाजार किसी पर्टिकुलर प्लेस पर खड़ा है और वो अपने रेजिस्टेंस तक जाए या सपोर्ट तक जाए और वहां से रिवर्स हो, या फिर बाजार किसी पर्टिकुलर प्लेस पर खड़ा है, वो रेजिस्टेंस ही बाजार तक चला है और वहां से बाजार रिवर्स हो जाए नीचे की तरफ, या सपोर्ट ही बाजार तक चला है और वहां से बाजार रिवर्स हो जाए ऊपर की तरफ। तो इनमें ये भी क्षमताएं होती हैं।
जो कि हम नेकेड आइज से कभी भी नहीं देख सकते। वो हमको ऑप्शन चेन पर ही दिखाई देगा कि मार्केट में सपोर्ट या रेजिस्टेंस कैसे अपनी जगह बदल रहे हैं, वो तैर रहे हैं, वो फ्लोट कर रहे हैं। वो फ्लोट करते हुए कहां पर अपनी जगह बना रहे हैं, वो पूरी तरीके से डिपेंड करेगा ऑप्शन चेन पर। और ये होता क्यों है? ये हमारी और आपकी ट्रेडिंग के कारण ही होता है। जब हम ट्रेड करते हैं बाजार में, डिमांड एंड सप्लाई जनरेट करते हैं किन्हीं पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइसेस पर, तो उस वजह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी अपनी जगह बदलते हैं। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहला कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या होता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात समझने की कोशिश करते हैं, हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करते हैं। अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को देखने के लिए हमको सीधी सी एक बात समझनी पड़ेगी कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस कितने चीजों का होता है? 3 चीजों का होता है। सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम का सपोर्ट या रेजिस्टेंस, सिर्फ और सिर्फ ओआई का सपोर्ट या रेजिस्टेंस, वॉल्यूम और ओआई दोनों के सपोर्ट या रेजिस्टेंस। तो अब यहां पर पहली चीज को समझते हैं कि अगर सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो तो स्ट्रॉन्ग कैसे होगा। पहली बात मैं समझा रहा हूं। नंबर 1, 3 बातें हैं, तीनों बातें हमको समझनी है। क्या क्या? स्ट्रॉन्ग, डब्ल्यूटीटी, डब्ल्यूटीबी, उसमें भी 3 बातें हैं। पहला कि वॉल्यूम या ओआई का हो तो क्या, और वॉल्यूम ओआई दोनों का हो तो क्या। तो 2 तरीके के सपोर्ट या रेजिस्टेंस, सिर्फ वॉल्यूम या सिर्फ ओआई, यानी कि सिंगल फैक्टर का सपोर्ट या रेजिस्टेंस, या फिर वॉल्यूम ओआई दोनों का सपोर्ट या रेजिस्टेंस। तो हम लोग सबसे पहली बात जो समझने वाले हैं, वॉल्यूम या फिर ओआई का सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो तो वो कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है। देखिए यहां पर रेजिस्टेंस के मामले में हम लोग देख रहे हैं, यहां पर हमको वॉल्यूम दिखाई दे रही है 19,600 की वॉल्यूम है 76 लाख। अब ध्यान से देखिए, ये अपने आप में एक हाईएस्ट वॉल्यूम है, सबसे बड़ी वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम अपनी जगह बदल सकती है। कैसे बदलेगी? जब दूसरी पर्टिकुलर किसी स्ट्राइक प्राइस पर इससे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट होने लगेगी तो ये अपनी जगह बदल लेगी। तो हमको दूसरा वाला ढूंढ रहा है तो क्या करना पड़ेगा? ये तो सबसे बड़ा है, दूसरा वाला ढूंढना पड़ेगा तो हमको सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम ढूंढनी पड़ेगी। अब सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम 76 लाख के एवज में कौन सी है? 76 लाख के एवज में सेकेंड हाईएस्ट 55 लाख है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सेकेंड हाईएस्ट एक्टिवेट तभी होगी जब एलटीपी कैलकुलेटर पर इस पर येलो कलर दिखाई देना शुरू होगा। अगर येलो कलर दिखाई देना नहीं शुरू हो रहा है, मतलब यह सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम इंपैक्टफुल नहीं है, मतलब इसका इंपैक्ट, ये बाजार में रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस से मार्केट रिवर्स हो जाना चाहिए। लेकिन कब रिवर्स नहीं होने देगी? जब कोई इंपैक्टफुल सेकेंड हाईएस्ट आ जाए। इंपैक्टफुल, जैसे ओआई के एवज में देखेंगे तो एक इंपैक्टफुल सेकेंड हाईएस्ट ओआई है। इंपैक्टफुल मतलब 2,54,000 को चैलेंज कर रहा है 2,19,000। पुट साइड में देखिए, इस 71 लाख को 54 लाख चैलेंज कर रहा है। एकदम लाइट सा येलो आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर डार्क येलो दिखाई दे रहा है 2,73,000 के एवज में। ये येलो कलर के 5 शेड्स होते हैं। सबसे हल्का येलो, एक तो ये तो येलो है ही नहीं, इसमें 55 लाख पर येलो है ही नहीं, मतलब कोई असर नहीं है। दूसरा यहां पर एकदम लाइट सा येलो दिखाई देना भी शुरू हुआ है, मतलब थोड़ा सा असर बनना शुरू हुआ। ये थोड़ा डिसीजन चेंज कर सकता है। जैसे जैसे ये येलो कलर का डार्क होता जाएगा कलर, वैसा वैसा समझिए उतना ज्यादा इंपैक्ट है सेकेंड हाईएस्ट का इस हाईएस्ट पर। तो अगर ये हाईएस्ट अकेला है, चाहे वॉल्यूम का हो चाहे ओपन इंटरेस्ट का, अगर अकेला है, अलोन है, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में ये होगा कि भैया ये अपने आप में स्ट्रांग है। लेकिन अगर येलो कलर है तो वो कमजोर है, चाहे डब्ल्यूटीटी हो सकता है, चाहे डब्ल्यूटीबी हो सकता है, चाहे वॉल्यूम है या ओपन इंटरेस्ट। तो अब आप मुझे बताइए, यहां पर 19,600 पर कॉल साइड में किस चीज का रेजिस्टेंस है? वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है। क्या ये वॉल्यूम अकेला है? क्या यहां कोई येलो कलर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है इस वॉल्यूम वाले कॉलम में, तो नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये अपने आप में रेजिस्टेंस स्ट्रांग हुआ। देखिए यहां पर लिखा भी हुआ है ना, रेजिस्टेंस इज स्ट्रांग। ये मजबूत रेजिस्टेंस है, ये कमजोर नहीं है। लेकिन यहीं पर देखिए, ये सपोर्ट वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का है, तो दोनों का है वो केस आगे चल के हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग सिर्फ सिंगल वाला केस समझने की कोशिश करते हैं। चलिए फिन निफ्टी को देखते हैं कि फिन निफ्टी में कैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है। अगर सिंगल का होगा तो वो भी मैं दिखाऊंगा कि किस चीज का। ये देखिए यहां पर फिन निफ्टी में 19,800 पर सपोर्ट है। किसका है? ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट है। ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है यहां पर। क्या इसमें येलो कलर हमको दिखाई दे रहा है? जी हां दिखाई दे रहा है, मतलब ये स्ट्रांग नहीं है।
मतलब ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर येलो कलर दिख गया मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहां देखेंगे तो इसका सपोर्ट देखिए WTB लिखा हुआ है। कैसे हुआ वो आगे समझाऊंगा, WTT WTB की केस में। अभी फिलहाल हम लोग स्ट्रॉन्ग को समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रॉन्ग कैसा, अगर अकेला हो तो, यहां डबल है, इन दोनों में से किसी में भी येलो कलर नहीं है रेजिस्टेंस में, देखिए ना वॉल्यूम में ना ओपन इंटरेस्ट में, तो भी ये स्ट्रॉन्ग है, वैसे डबल वाला केस हम लोग आगे समझेंगे, अभी सिर्फ सिंगल वाला केस समझते हैं वरना आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में किसका रेजिस्टेंस है, यहां देखिए बैंक निफ्टी में ये रेजिस्टेंस है वॉल्यूम का, हाईएस्ट वॉल्यूम है यहां पर, लेकिन इसमें येलो कलर है तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। येलो कलर आ गया मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है। चलिए नए बहुत सारे स्टॉक्स मैं यहां पर निकाल सकता हूं। यहां पर हम लोग सारे स्टॉक्स जो आज के दिन में सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर है वो देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, ये देखिए यहां पर होम बटन दिखाई दे रहा है, इस होम बटन पर आप क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहां पर एक टैब खुलता हुआ दिखाई देगा। इस टैब में आप जाएंगे तो इस टैब में आपको ये देखिए यहां पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस वाले स्टॉक्स वाला टैब दिखाई दे रहा है। बस इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करते ही आज के दिन में जितने भी स्टॉक सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर है वो आपको यहां दिख जाएंगे। देखिए कितने सारे स्टॉक्स अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर हैं। अब यहां से हम देखते हैं गोदरेज सीपी को देखने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से देखिए गोदरेज सीपी में हमको जो रेजिस्टेंस मिला है वो ओपन इंटरेस्ट का है, अकेला ओपन इंटरेस्ट का है 455 का। यहां पर वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम सबसे दूर यहां पर है, इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब क्या है, ओआई है, ओपन इंटरेस्ट है, और इस ओआई में कोई येलो कलर नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग है अपने आप में। यहां देखिए रेजिस्टेंस इज स्ट्रांग लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसका कोई चैलेंजर नहीं है, कोई इसको चैलेंज नहीं कर रहा है। इसी तरीके से सपोर्ट साइड में देखिए तो अकेले वॉल्यूम का सपोर्ट है, ओआई दूर है और ये वॉल्यूम में येलो कलर दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही येलो कलर दिखाई देगा फिर ये स्ट्रांग नहीं रह गया, फिर ये स्ट्रांग नहीं रह गया। तो जो येलो कलर होता है इस पर्टिकुलर सिंगल ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के एवज में, अगर सिर्फ ओपन इंटरेस्ट या फिर वॉल्यूम का सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, तो अगर येलो कलर, अब ऑप्शन चेन में टॉप कहां होता है, इस तरफ टॉप होता है, ऊपर की तरफ बॉटम और नीचे की तरफ टॉप। अब इस यहां पर किसका सपोर्ट है, वॉल्यूम का सपोर्ट है, और वॉल्यूम के एवज में येलो कलर किस तरफ दिखाई दे रहा है, बॉटम की तरफ या टॉप की तरफ? आप सोच के बताइए। जी हां, बॉटम की तरफ। वॉल्यूम के एवज में, हाईएस्ट वॉल्यूम के एवज में येलो कलर बॉटम की तरफ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए ऐसे सपोर्ट को हम लोग क्या कहेंगे, WTB, वीक टुवर्ड्स बॉटम। ये सपोर्ट बॉटम की तरफ कमजोर है, यानी कि बॉटम वाली वॉल्यूम इसको चैलेंज कर रही है। क्यों है इसको हम लोग समझेंगे आगे चल के, लेकिन WTB इसको हम लोग कहेंगे। यानी कि नियम यह है कि अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम या फिर ओपन इंटरेस्ट का हो, ऐसे केस में ये वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट जिस भी तरफ येलो कलर क्रिएट कर रहा है, यानी कि जिस भी तरफ उसकी वीकनेस इंपैक्टफुल है, अगर टॉप की तरफ है तो वीक टुवर्ड्स टॉप और बॉटम की तरफ है तो वीक टुवर्ड्स बॉटम। साफ साफ सीधे सीधे भाषा में समझाऊं तो अगर सपोर्ट साइड या रेजिस्टेंस साइड, कॉल साइड या पुट साइड, अगर वो येलो कलर इस हाईएस्ट से ऊपर की तरफ है तो वो WTB ही कहलाएगा, और नीचे की तरफ है तो WTT ही कहलाएगा। एक और तरीके से समझाता हूं, अगर इससे छोटी स्ट्राइक प्राइस पर येलो कलर, जिस स्ट्राइक प्राइस पर हाईएस्ट है येलो कलर, उससे छोटी स्ट्राइक प्राइस पर, हाईएस्ट है 1640 पर, येलो कलर है 1600 पर, तो ये हमेशा WTB ही कहलाएगा, और उससे बड़ी स्ट्राइक प्राइस पर है तो हमेशा WTT ही कहलाएगा। और देखते हैं दूसरे स्टॉक्स हम लोग जहां पर हमको ये देखने के लिए मिल जाए। हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर में हमको दिखाई दे रहा है यहां पर रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम का है। अब आप ऐसे ही देख के बता सकते हैं वॉल्यूम के किस तरफ येलो कलर है, वॉल्यूम के ऊपर की तरफ येलो कलर, वॉल्यूम से छोटी स्ट्राइक प्राइस पर। तो जब छोटी स्ट्राइक प्राइस पर है तो क्या हुआ, ये WTB, वीक टुवर्ड्स बॉटम। यही अगर बड़ी स्ट्राइक प्राइस पर होता तो WTT, वीक टुवर्ड्स टॉप। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। अगले स्टॉक में हमको देखने के लिए मिलेगा MFSL। MFSL को देखते हैं। MFSL में ध्यान से देखिए, यहां देखिए, यहां पर रेजिस्टेंस किस चीज का है, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम का है। इस बार येलो कलर किस तरफ है, इस बार येलो कलर इससे बड़ी स्ट्राइक प्राइस पर है, 930 पर हाईएस्ट है, येलो कलर 940 पर। तो यानी कि ये रेजिस्टेंस कैसा हुआ, WTT, वीक टुवर्ड्स टॉप। ये देखिए लिखा हुआ है वीक टुवर्ड्स टॉप, यानी कि अगर बड़ी स्ट्राइक प्राइस पर मिला तो वीक टुवर्ड्स टॉप, छोटी स्ट्राइक प्राइस पर मिला तो वीक टुवर्ड्स बॉटम।
चाहे कॉल साइड चाहे पुट साइड। नेक्स्ट देखते हैं स्टॉक कौन सा है। नेक्स्ट स्टॉक ऑरो फार्मा देख लेते हैं। ऑरो फार्मा में हमको जो है कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट किस चीज का दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस है वॉल्यूम का। ये वॉल्यूम क्या हुआ? वीक टुवर्ड्स टॉप। क्यों हुआ? क्योंकि 860 पर हाईएस्ट वॉल्यूम है और येलो कलर उससे बड़ी स्ट्राइक प्राइस पर है 880 तक। तो ये वॉल्यूम क्या हुई? वीक टुवर्ड्स टॉप। ऐसे ही सपोर्ट यहां पर सिर्फ वॉल्यूम का सपोर्ट है, 1161 की वॉल्यूम है और इससे ऊपर येलो कलर दिखाई दे रहा है यानी कि बॉटम की तरफ। तो ये सपोर्ट कैसा हुआ? वीक टुवर्ड्स बॉटम। तो ऐसे केस में रेजिस्टेंस हुआ वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट हुआ वीक टुवर्ड्स बॉटम। तो अब आपको क्या क्या चीजें समझ में आ गई है? अब आपको यह समझ में आ गया है कि यह सपोर्ट या रेजिस्टेंस किसका है, वॉल्यूम का है या ओपन इंटरेस्ट का है। यह सपोर्ट या रेजिस्टेंस किस स्ट्राइक प्राइस पर है और यह सपोर्ट या रेजिस्टेंस अगर सिर्फ वॉल्यूम या फिर सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का है तो कैसा है? वीक टुवर्ड्स टॉप है या वीक टुवर्ड्स बॉटम? क्या क्या बातें आपको समझ में आई कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके बहुत सारे कमेंट्स हमको मिल रहे हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये फ्री सीरीज जो इंडिया की सबसे बड़ी ऑप्शन चेन की सबसे डिटेल्ड सीरीज है मिस ना हो जाए किसी से। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में जहां हम लोग सीखेंगे अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का हो तो कैसे वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है।